राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। सिंह राशि वालों, ये सत्य 100% की आपकी लाइफ जीवन में संघर्ष मेहनत बचपन से ही रहता है। इसका रीजन है ये कि आपकी राशि के स्वामी सूर्य है और जब ब्रह्मांड में गोचर होता है तो राहु केतु का प्रभाव भी सूर्य पर पड़ता है, जैसे बाकी ग्रहों का पड़ता है, बुध का, मंगल का, सेम ऐसे ही राहु और केतु का पड़ता है। जैसे ही सूर्य का संबंध राहु केतु से होता है, इसका सीधा प्रभाव आपकी राशि पर पड़ता है। सूर्य ग्रहों के राजा है तो राजा की जिम्मेदारी भी तो बनती है सामाजिक, पारिवारिक, हर तरह से। तो कई बार इतना प्रेशर होता है कि मतलब कि आप पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते करते आप अपने आप को कभी कभी अकेला भी महसूस करने लगते हैं और आपको जीवन में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो अपना काम निकलवाते हैं और निकल पड़ते हैं, बस उनको कोई और लेना देना नहीं है, चले जाते हैं आपकी लाइफ से। 2025 में एक घटना घटित हो रही है जो आपके जीवन में 29 मार्च 2025 से लेकर के 2027 तक आप पर शनि की ढैया प्रारंभ हो रही है। आपकी लाइफ में क्या घटित होने वाला है, चलिए जानते हैं। ऐसी भविष्यवाणी जो आपके जीवन में 100% घटित होगी। ये जानकारी मैं आपको सिंह राशि वालों चंद्र राशि के आधार पर दे रही हूँ। आप इसको, अगर आपकी जन्म राशि चंद्र राशि नहीं है तो आप अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये आश्वासन दे सकती हूँ, सिंह राशि के जातक 2025 में अपने जीवन में ये बड़े बदलाव आप होते हुए देखेंगे और ये होकर रहेंगे। और आप लिख कर रख लो, पहला बड़ा बदलाव आप क्या देखेंगे। सिंह राशि के जातकों को किसी विशेष रूप में, मतलब आकस्मिक लाभ, आपको किसी भी रूप में ये लाभ प्राप्त हो सकता है। आप ये मत समझ लेना कि कोई भगवान आकर के गड़ा हुआ धन दे जाएगा या कोई ऊपर से धन वर्षा होने लगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपने कभी कहीं इन्वेस्ट किया है या किसी को आपने मतलब पैसा दे रखा है, वो वापस नहीं आ रहा है, तो इस दौरान उसके योग बनेंगे। या आपने शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रखा था, तो अब आप उसको प्लस पॉजिटिव रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा, वहां से आपको ये धन की। या आपने कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखा है तो उसके अच्छे दाम आपको मिल जाए जो काफी टाइम से देखने को नहीं मिल रहे थे। तो आपने कहीं भी कोई इन्वेस्ट किया है प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट में, तो ये लाभ आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बदलाव जो सिंह राशि के जातकों को 2025 में देखने को मिलेगा, आपकी ऐसी कोई इच्छा, विश कि जो आप मतलब काफी टाइम से चाह रहे थे और वो आपकी पूरी नहीं हो रही थी, मतलब कोई ना कोई उसमें अड़चन आ जा रही थी, मतलब वो आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो वह मनोकामना अब आपकी पूरी होगी, पूर्ण होगी। उसमें कौन प्लेनेट आपकी हेल्प करेगा? देवगुरु बृहस्पति। जैसे ही आपके ये लाभ भाव में प्रवेश करेंगे तो आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी वो इच्छा पूर्ण होगी। किसी चीज से भी रिलेटेड हो सकती है जो आपके मन में हो। तीसरा बड़ा बदलाव सिंह राशि के जातकों को जो देखने को मिलेगा, वो मिलेगा आपके फाइनेंशियल कंडीशन में देखने को मिलेगा। 2024 से बेस्ट स्थिति रहने वाली है। देखिए, आप पर ढैया स्टार्ट होने वाली है, उसके बावजूद भी आप स्वयं महसूस करेंगे कि 2024 की अपेक्षा आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन स्थिति है, जो ग्राफ है, वो अब आपकी बेटर हो रही है। पिछले समय में जो आप सेविंग आप नहीं बचा पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, तो ये योग आपका 2025 में डेफिनेटली बन रहा है। जब धन का आगमन होता है, धन के स्रोत बढ़ते हैं, तो सेविंग तो अपने आप ऑलरेडी होने लगती है। और अगर धन आ रहा हो और दूसरे हाथ से जा रहा हो तो सेविंग भी नहीं हो सकती है। अब चौथा बड़ा बदलाव सिंह राशि के जातकों को आपको कहाँ देखने को मिलेगा? आपको मिलेगा अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कैरियर भाव में। आप ये समझ लीजिए, ये आपको कोई नई नई अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती हैं। काफी टाइम से आप मतलब कि इंतजार कर रहे थे, कोई आपने कहीं फॉर्म डाल रखा था या आपने इंटरव्यू दिया था, डिले हो रहा था, कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी उसमें, तो वो अब आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। वो अपॉर्चुनिटीज नई नई आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। आपके कैरियर में 2025 में स्टेबिलिटी, यश, मान, प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी। आपको वर्क प्लेस पर आपको अपने सीनियर का सपोर्ट नहीं मिल रहा था या आपकी लैग पुलिंग की गई, आपको आपके कार्य का मतलब रिजल्ट नहीं मिल पाया, या आप एक टीम वर्क कर रहे थे, उस टीम का रिजल्ट आपको ना मिल के किसी और को मिल गया, तो अब 2025 में अब ये सब आपको देखने को मिलेगा। ये सब
परिस्थितियां स्थितियां आपके अनुकूल होंगी। देखिए पीछे ना 2024 में ना ग्रहों ने ना बहुत मात दी है। अब ये ग्रह जो है, प्लैनेट जो है, सीधी राह चले हैं, तो इसलिए आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और वैसे भी जब ग्रह हमारे अनुकूल हो जाए तो रिजल्ट तो अपने आप देखने को मिलने लगता है। पांचवा बड़ा परिवर्तन जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, थोड़ा सा आपको यहाँ जो है ध्यान रखने की जरूरत है इस पोर्शन पर, और आपको यहाँ सावधानी सतर्कता भी रखने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि राहु जो है आपके 8th हाउस में है, मजबूर कर सकते हैं, या यूं कहें कि आपको मतलब कि बड़े बड़े सपने दिखा करके आपको शॉर्टकट रास्ता दिखाएं पैसा कमाने का, तो जिससे आपको बचना है। क्योंकि केतु आपके धन भाव में है, तो बहुत सतर्कता से डिसीजन लीजिएगा। राहु ऐसी साइड की तरफ आपको आकर्षित करता है जैसे कि आप उस कार्य को आपने इम्प्लीमेंट किया, जैसे ही आपने इम्प्लीमेंट किया उस कार्य में आपको वो एकदम गिरा देगा। ये काम राहु बहुत करता है, इसलिए बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा जब राहु 8th हाउस में हो। 2025 में राहु के धुंध और शॉर्टकट से आपको बचना है। यदि आपको कोई ऐसी स्कीम बताए कि आपके पैसे मतलब दुगने हो जाएंगे, यहाँ से आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा, आप ये कर लीजिए, तो बिल्कुल मत कीजिएगा। और किसी फाइल पर या मेन डील कर रहे हैं और आप उस सिग्नेचर कर रहे हैं तो प्लीज उसके आउटपुट इनपुट को पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। शनि की ढैया से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं 2025 में ये बदलाव होते देखेंगे। सत्य को प्रमाण की, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप स्वयं देखेंगे कि 2025 में ये आपको सब इम्प्लीमेंट होता दिख रहा है। लेकिन इसके लिए एक शर्त भी है कि आपको अपनी कुंडली, अपने हॉरोस्कोप को भी चेक करने की जरूरत है कि उसमें प्लैनेट किस पोजीशन में बैठे हैं, या आप पर दशा महादशा कौन सी चल रही है, तो इसको थोड़ा सा चेक कीजिएगा। क्योंकि यूनिवर्स में तो गोचर इस टाइम बहुत बेस्ट आ चुका है। 14 तारीख से आपके सूर्य बेस्ट हो गए, 21 तारीख से कल से आपके मंगल अच्छे होने जा रहे हैं। तो इसका रिजल्ट मिलने के लिए आपको थोड़ा सा अपनी हॉरोस्कोप को चेक तो करना पड़ेगा। देखिए सिर्फ ये हो सकता है थोड़ा सा कि आपके कार्य में थोड़ा सा डिले हो जाए, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, लेकिन होंगे 100% आपके काम। शनि के लिए थोड़े उपाय करके चलिएगा तो आपकी फाइनेंशियल स्थिति, आपके सपने, डिजायर्स आप अपने पूरे होते देखेंगे। देखिए शनि के लिए तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि शनि के मंत्रों का जाप सबसे बेस्ट होता है, और इनका बीज मंत्र आप कर सकते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः, नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमागजम छाया मार्तंग शंभूतम तम नमामि शनिश्चरम का जाप कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा रिजल्ट मुझे दिया है, अपनी लाइफ में देखने को मिला है, वो शनि के जो 10 नाम है, कौणस्ते पिंगलो भव्र कृष्णा रौद्रांत को यमे सौरी शनिश्चरो मंदे पीपलादेन संस्थिते एतानि शनि नामानि जपे सन्निधौ शनिश्चर कृता पीड़ा न कदापि भव्यति। ओम शम शनिश्चराय नमः। और इनके साथ इनकी पत्नी का नाम जरूर लिया जाता है, देखिए, वरना रिजल्ट नहीं मिलेगा। दस निधावरी चैव कंकाली कला प्रिया कंठ की कलही चौतरंगी महिषयजा शनि नमानी पत्नी नामतानी सज्जन पनपुमान दुखानी नाश्यतम सौभाग्यन वर्धते सुखम। जय शनिदेव। और देखिए केतु आपके 2nd हाउस में विराजमान है, तो इसके लिए केतु का उपाय करके चलेगा। ये धन भाव पे विराजमान है। आपको एक काले सफेद रंग का कंबल, अगर जन्म दिवस आ रहा है, जन्मदिन है तो कर दीजिए, नहीं तो वैसे भी सर्दियां चल रही हैं, अभी आप दान कर सकते हैं। वर्ष में एक बार जरूर दान कीजिएगा। और केले मंदिर में जरूर दान कीजिएगा, मंदिर में रख के आ जाइएगा किसी भी देवी देवता के आगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये वर्ष मंगल का है। अगर कोई ज़रूरतमंद है, उसको मेडिसिन की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है, तो आप दवाइयों से उसकी हेल्प कीजिए। किसी को खून की ज़रूरत है, ब्लड की ज़रूरत है, अगर आपके पास, आप स्वस्थ है तो ठीक है, आप दे सकते हैं। रक्तदान इस साल में, इस वर्ष में बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको देने वाला है। फिर देखिएगा कहाँ शनि की ढैया, कहाँ पनौती, कोई भी आपको माइनस नहीं हो सकता। शनि क्या कहते हैं? शनि कहते हैं कर्म करो, लेजी पना मत अपने अंदर लाओ, चुस्ती पना लाओ। थोड़ा सा ये चीज का ध्यान रखना, किसी को परेशान मत करो। शनि इतना ही कहते हैं, शनि ज्यादा कुछ नहीं कहते हैं।
और फिर देखिएगा क्यों नहीं रिजल्ट, आप खुद ही मुझे आकर के बताएंगे कि शनि की ढैया में हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही। तो उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।